Hello, my dear friends. This is Shiva Rathore. Shiva Rathore from National Paddy Series. My dear friends, आज हम आपको एक नई शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिनका नाम है मिस्टर मानवेंद्र सिंह राजपूत। मानवेंद्र सिंह राजपूत जिला फिरोजाबाद में रूलिंग पार्टी बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। तो आज हम आपको मानवेंद्र जी की कहानी, मानवेंद्र जी की जुबानी सुनवाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये संगठन के व्यक्ति हैं और यहाँ सोशल वर्क के लिए इनका बड़ा अच्छा नाम जाना जाता है। तो आज के एपिसोड में हम मानवेंद्र जी के बारे में आपको रूबरू कराते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। अभी मैं ये कहूँगा कि हालिया में 3 तारीख को जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, इस संदर्भ में आप कुछ कहेंगे सर? मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि भारतीय जनता पार्टी जी पहली बार जनपद फिरोजाबाद में जी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए जी हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे मतों के साथ विजयी हुए हैं। ये एक भारतीय जनता पार्टी जिला फिरोजाबाद के लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के द्वारा जो ये आम जनमानस के लिए, जनपद फिरोजाबाद की जनता के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसका यह एक सुखद परिणाम है। जी जनाब, एक सवाल बनता है कि अभी जुमा 2 दिन पहले, 2 दिन का के लिए कल की बात है कि जनाब अखिलेश जी ने ये कहा है, ये शिवा राठौर के तीखे सवाल के लिए शिवा राठौर जाना जाता सर। प्रोग्राम का नाम ही है शिवा राठौर के तीखे सवाल नेताजी बयान। आप ये बताइएगा कि विपक्ष ही नहीं, लोग कहते हैं, सूत्र कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी ने सूद समेत वापस किया है समाजवादी पार्टी को और टिट फॉर टैट वाली नीति अपनाई है। और मैं ये कहूँगा कि उन्होंने 63 थे तो आपने 65 और 67 कर लिए। ऐसा क्यों किया? देखिए, यह तो विपक्ष है। पर्चे भी नहीं भरने दिए सर, आपने तो पर्चे नहीं भरने दिए। नहीं, ये तो विपक्ष है। और आपकी हनक का समाजवादी पार्टी के 12 जिला अध्यक्ष निष्कासित हो गए सर। देखिए, ये तो विपक्ष है। विपक्ष का काम हमेशा होता है जो सरकार में रहती हैं उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। जी आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत कार्य कर रहे हैं। पूरा चुनाव संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत हुआ है। मैं अपने ही जनपद की बात करूं तो यहाँ आपने देखा कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं खराब करने का जो काम किया वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। पहले ही दिन जैसे ही परिणाम आया, यह जिला पंचायत के सदस्यों को अगवा करके राजस्थान ले गए। जब वो वापस आए, भाई देखा आपने, भाई 6 जिला पंचायत सदस्य ऐसे थे जो आईपीसी की संगीन धाराओं में जिनके खिलाफ मुकदमा था, कायदे से वो गिरफ्तार होकर जेल जाने चाहिए थे। क्योंकि ऐसा संवैधानिक व्यवस्था में है जिसके खिलाफ कोई भी अपराध है तो वोट देने का अधिकारी नहीं होता। लेकिन उसके पास उनके पास स्टे ऑर्डर था उनके पास। लेकिन देखिए, आप फिर भी मेरे पास स्टे ऑर्डर है उनका। नहीं होगा स्टे ऑर्डर, लेकिन उन सबका मताधिकार का प्रयोग किया गया, डलवाया गया। 33 के 33 मत पड़े, उसमें हमने 18 मत पाए। समाजवादी पार्टी को 12 मत मिले, 3 मत निरस्त हुए। समाजवादी पार्टी के अगर लोग देख रहे हैं तो आप सीखिएगा। आपने 2 महीना खिलाया पिलाया और आप खुद गाड़ी ड्राइव करके लेके गए। उसके बाद आपका क्या हाल हुआ है, जनाब अखिलेश जी देख रहे हैं या जो भी वरिष्ठ लोग देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो भी नेता, तो उनके लिए मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं है। आगे बोलिए सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मत है 33 का बोर्ड है, सब अपने वोट का प्रयोग, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था से कहीं किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं हुई। फिर मैंने कहा ना, आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्ष का हमेशा काम होता है, वो लगा रहे। बड़ा गूढ़ वो चला गया। मैं ये कहूँगा सर कि जिला फिरोजाबाद में
आप रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और 2022 के चुनाव को लेके ऐसे आपने जिला फिरोजाबाद में कौन से काम किए हैं जिनको लेके आप 2022 में चुनाव लड़ेंगे? और पुनः जो अभी कल योगी जी ने ओवैसी जी का चैलेंज एक्सेप्ट किया है, मैं फिर क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ, कल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने ओवैसी जी का हैदराबाद का चैलेंज एक्सेप्ट किया है, बोला कि मैं 300 प्लस लेके आऊँगा। तो हाउ कैन पॉसिबल, टेल मी राइट नाउ सर, कि फिरोजाबाद में जो 5 सीटें हैं उनमें वो आपको कितनी प्राप्त होंगी और कैसे प्राप्त होंगी और किस तरीके से प्राप्त होंगी? टेल मी राइट नाउ सर। देखिए, फिरोजाबाद में ही नहीं जी, पूरे प्रदेश भर में जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जी, जो कि हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व सरकार में कर रहे हैं, जी, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा, जो पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नारा है, अंत्योदय, जी, जी, समाज में सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति का विकास कैसे हो, जी, इन मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखकर जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जी, काम कर रहे हैं। जी, गरीब का, समाज में बैठे निचले पायदान पर व्यक्ति का कैसे विकास हो, उसका पूरा चिंतन कर रहे हैं। जी, इसके अलावा प्रदेश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप देखें, जी, आजादी के बाद से कितने मेडिकल कॉलेज थे, जी, इन 4 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 14 मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश भर में देने का काम किया है, जिसमें हमारे जिले में भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। जी, अखिलेश जी अपना एक एक्सप्रेस वे गिनाते हैं, जी, उन्होंने 5 साल में जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया। जी, अब देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और एक एक्सप्रेस वे का एक्सटेंशन हुआ है। जी, यह 3-4 एक्सप्रेस वे बनाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। उनके द्वारा इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जी, अगर उनका डिस्क्रिप्शन करने हम बैठ जाएं तो पूरा दिन लग जाएगा। जी, इतना विकास का कार्य हुआ है। सर आपने आपदा की स्थिति में जी, आप देख रहे हैं, कोरोना काल में जी, गरीबों को राशन देना, जी, उनकी सब मूलभूत व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध कराना, जी, वो किसी से छुपी नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही आपने सर आंसर में सवाल पैदा कर दिए हैं। आपने हाईवे का नाम लिया और मैं तो ये कहूँगा कि चोर चोर मौसेरे भाई तू उनका हो मेरी और हमने कह तुम्हारी। जब ये आपने देखा होगा कन्नौज में सब वे पे, इस हाईवे पे कार एक धसी थी, तो जो नीचे और वो लटकी थी, मीडिया ने सबको दिखाया। आपकी सरकार ने क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन किया? क्या उसके रोड के मानक तय किए? क्या उसमें वहाँ जहाँ पे वो ज़मीन धसी थी उसके क्या मानक थे? क्या कोई इंक्वायरी की? आपने कोरोना काल में जो मौतें हुई उनके मानक सही प्रस्तुत किए? आपने निचले पायदान के व्यक्ति की बात की। तो ऐसे लोग हैं सर, आप मेरे साथ चलिए, जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। मैं क्या कहूँ सर, क्वेश्चनों की तो भरमार है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो उम्मीद लगाए हैं, वो अंतिम व्यक्ति जिसने आपको वोट किया है, इस नाते कि मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, तो हो सकता है कि मेरे दिन बदल जाएंगे। इस पे आप बोलिएगा सर, वो तो सवालों की लड़ी लगी है। देखिए जी, आज़ादी के बाद से जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जी, तो जो 90 का दशक था, जी, 91 से 2002 वो जो पीरियड था, जी, उसमें बहुत छोटे छोटे से काल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जी, प्रदेश में भी आई और देश में भी बनी, जी, छोटे से काल के लिए जी, बनी। आज़ादी के बाद से अगर आप पूरा जी, देखें तो कौन सत्ता में रहे? जी, अगर जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी, 2014 से जी, हम सरकार में आए हैं। प्रदेश में स्थायी सरकार के रूप में 2017 से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में काबिज हुई है। जी, अभी समय कहाँ हुआ है, बहुत छोटा सा, जो देश की पूरी बिगड़ी हुई व्यवस्था है, जी, आज़ादी से 70 वर्ष हो गए, जी, तो इस जो बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने में
थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा। ये बात है। हम सत्ता में रहेंगे। जो एक आप भाई देश की आज आबादी हम 125 करोड़ कहते हैं, जी। लेकिन अब आप अगला सर्वे कराएंगे तो निश्चित ही 150 करोड़ के आसपास जी। इस देश की आबादी है। जी। जो इतनी इस देश की मतलब अपने एक उत्तर कई प्रदेश की देशों आबादी के बराबर है, है कई वो, देशों के हाँ, बराबर है। अपना उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो कई देशों की आबादी बराबर कई है। देशों के बराबर। तो जो एक आध आप उदाहरण देते हैं जी। वो उदाहरण सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। जी। माय डियर फ्रेंड्स, जो अभी आपने शिवा राठौर के तीखे सवाल नेताजी बिहार आपने देखा है, मेरे तीखे सवालों का बड़ी आसानी से, बड़े संस्कारी और शालीनता के साथ आपने जो जवाब दिया है निसंदेह काबिल तारीफ है। और तीखे सवाल में तो लोग झल्ला जाते हैं और झल्लाने के लिए हम जाने जाते हैं कि हम बताएं लोगों को। माय डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ जनाब मानवेंद्र जी की आवाज़ जन जन की आवाज़ बननी चाहिए। प्रत्येक उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इनसे उम्मीद लगाए बैठा है। तो आज के एपिसोड में इतना सफिशिएंट है। जय हिंद, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।